भारतेंदु हरिश्चंद्र। नगेंद्र ने कुल 17 नाटक माने हैं, उनमें से 10 मौलिक हैं और 7 अनुदित हैं। अनुदित नाटक हैं 7। तो इसकी ट्रिक बनाई है। अनुदित विद्या रतन पाकर पाखंड करती हैं, धन नहीं है कर्पूर लाएंगे क्योंकि मुद्रा दुर्लभ है। इससे 7 के साथ याद हो जाते हैं पूरे 7। विद्या यानी विद्या सुंदर, जो कि 1868 में आया था। ये पहला अनुदित नाटक है जो कि बांग्ला संस्करण के सूर पंचाशिका का अनुवाद है। कौन सा? विद्या सुंदर। इसको याद करेंगे तो विद्या को कोई नहीं सुरा सकता, विद्या को कोई नहीं सुरा सकता। रत्नावली है जो कि 1868 में आया। संस्कृत से है लेकिन भारतेंदु ने पूरा नहीं किया, इसलिए बाल मुकुंद गुप्त ने इसे पूरा किया है। तीसरा है पाखंड विडंबन जो कि 1872 में आया था। संस्कृत का है। ये कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। पाखंड, यहाँ पाखंड से लेंगे प और प्रबोध चंद्रोदय का लेंगे प से याद हो जाता है कि किसका अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 में आया। कांचन कवि के संस्कृत नाटक का तीसरा अंक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी जो कि 1875 में आया। सटक या कांचन कवि के संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है कर्पूर मंजरी। मुद्रा राक्षस 1878 जो विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस उसी का भी नाम था। और दुर्लभ बंधु जो कि 1825 में शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। किसका? मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु। वापस देखते हैं, वापस से ट्रिक है। अनुदित विद्या रतन पाकर पाखंड करती हैं, धन नहीं कर्पूर लाएंगे क्योंकि मुद्रा दुर्लभ है। अगर हम 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगी, और वो भी क्रम से। आगे हैं मौलिक नाटक हैं, और मौलिक नाटक की ट्रिक है। मूल वैदिक सत्य में प्रेम करता श्री से। कौन? मूल वैदिक सत्य में, मूल यानी ये मौलिक हो गया, और वैदिक हिंसा न भवती, प्रेम करता श्री से। और विष देंगे जननी को तो दुर्दशा होगी। नील देवी अंधेर नगरी गई और क्या हो गई? सती हो गई। वैदिक हिंसा न भवती जो कि 1873 में आया। प्रहसन है, प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सत्य हरिश्चंद्र है जो 1875 में आया। प्रेम जोगिनी है 1875 जो कि एक नाटिका है। और श्री चंद्रावली 1876 और नाटिका है। विशस्य विस्मोसदम या 1876 जो कि एक बाण है। भारत जननी 1877 एक यह नाट्य गीत है। और अगला है भारत दूरदर्शा जो कि 1880 में आया था। भारत दूरदर्शा 1880 नाट्य रासक या लास्य रूपक है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है जो कि बसंत सिंह ने माना है। नील देवी 1881 में जो कि एक गीति रूपक है। और अंधेर नगरी ये भी 1881 में। यह एक प्रहसन है जो कि पहला आधुनिक नाटक है। किसने माना है? बसंत सिंह ने पहला आधुनिक नाटक माना है अंधेर नगरी को। सती प्रताप 1883 में आया। यह एक गीति रूपक है जो कि अधूरा है और राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। वापस से इसके ट्रिक देखते हैं एक बार। मूल वैदिक सत्य में प्रेम करता स्त्री से। विष देंगे जननी को तो दुर्दशा होगी। और नील देवी अंधेर नगरी गई और वहां क्या हो गई? सती हो गई। शुक्ल जी ने सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी को बांग्ला से अनुदित माना है। ये इनका याद रखना है कि शुक्ल जी ने हरिश्चंद्र और भारत जननी को क्या माना है? अनुदित माना है। लेकिन डॉक्टर बसंत सिंह ने भारत जननी को मौलिक नाटक माना है। जैसे कि बच्चे को जन्म देती हैं कौन? जननी, और क्या है? मूल रूप से जन्म देती हैं, इसलिए इनका याद हो गया। डॉक्टर बसंत सिंह ने भारत दूरदशा को हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है। और डॉक्टर बसंत सिंह ने अंधेरी नगरी को हिंदी का पहला आधुनिक नाटक माना है। ये अंधेरी से हो गए। और आधुनिक और भारत दूरदशा को राजनीतिक नाटक याद करेंगे तो दूरदशा किससे खराब? भारत की दूरदशा किससे होती है? राजनीति करने से होती हैं।